नमस्कार। चलिए 15 मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज दुनिया में और हमारे देश में क्या-क्या हो रहा है, आइए से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की, फिर चलेंगे राष्ट्रीय समाचार की ओर। इसके बाद देखेंगे 2026 के चुनावों पर एक नज़र, और आखिर में बात करेंगे कला, खेल और सम्मान की दुनिया की। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों से। देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड गुजरता है, तो इसका असर सब पर पड़ना तय है। तो आखिर सवाल यही है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में इतना तनाव है क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरा मामला बहुत तेजी से बढ़ा है। बात शुरू हुई 28 फरवरी से, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक जॉइंट अटैक किया। मार्च के पहले हफ्ते तक ये लड़ाई पूरे गल्फ रीजन में फैल गई, और अब हम इसके तीसरे हफ्ते में हैं। इसका सीधा असर दुनिया के समुद्री रास्तों पर पड़ रहा है। और इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है, मैं दूसरे देशों से कह रहा हूं कि वो अपने जहाज़ों की रक्षा खुद करें। हम तटीय इलाकों पर बमबारी जारी रखेंगे और ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। मतलब साफ है, वो चाहते हैं कि चीन, जापान, यूके जैसे देश भी अपने वॉरशिप्स भेजें। अब इसके जवाब में ईरान ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए खुला तो है, लेकिन अमेरिका और इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो मामला यहां और भी गंभीर हो गया है। तो इसका असर अब पूरी दुनिया पे दिखने लगा है। तेल और गैस के दाम तो मानो आसमान छू रहे हैं। भारत को अपनी इंडियन नेवी को पर्शियन गल्फ में तैनात करना पड़ा है। और देखिए, श्रीलंका जैसे देशों में तो अब फ्यूल के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू करना पड़ गया है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय माहौल से हटकर देश की खबरों पर आते हैं। देखते हैं कि भारत की क्या प्रतिक्रिया है और देश में क्या चल रहा है। सबसे पहले डिप्लोमैटिक फ्रंट की बात करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में आम नागरिकों की मौत हुई, जिस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। अब देश के अंदर की बात करें तो सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर हमारी सप्लाई पर नहीं पड़ेगा। साफ कहा गया है कि डीजल, पेट्रोल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है, कोई कमी नहीं है। बल्कि आने वाली खरीफ की फसल के लिए यूरिया का स्टॉक तो पिछले साल से भी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत बड़े घरेलू इवेंट की, चुनाव 2026। आने वाले विधानसभा चुनावों पर एक नजर डालते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसे नाम दिया है चुनाव का पर्व, हम सबका गर्व। ये वाकई लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है। और जरा इसका पैमाना देखिए, करीब 17.4 करोड़। जी हां, 17 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना वोट डालेंगे। ये संख्या ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसको सफल बनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी जबरदस्त हैं। कुल 824 विधानसभा क्षेत्र, करीब 2,19,000 पोलिंग स्टेशंस, और इन सबको संभालने के लिए लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारी तैनात रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। तो यहाँ तारीखें भी आ गई हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को है। पश्चिम बंगाल में दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा, और इन सभी चुनावों के नतीजे एक साथ 4 मई 2026 को आएंगे। चलिए अब राजनीति से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कला, खेल और सम्मान की। आज देश के लिए इन क्षेत्रों से भी कई अच्छी खबरें आईं। पद्मश्री से सम्मानित अशोक कुमार हल्दर जी ने एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह पुरस्कार मिलेगा। मैं तो बस काम के लिए काम करता था। अब ये सोचकर खुशी होती है कि मैं समाज को और भी कुछ दे सकता हूं। कितनी बड़ी बात है ये। आज की कुछ और बड़ी सुर्खियां देखें तो तमिल लेखक आर वैरामुथु को 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई एंटीबायोटिक दवाओं के लिए अब ज्यादा सख्त अप्रूवल प्रोसेस होगा। और एक अच्छी खबर रेल यात्रियों के लिए, रेलवे जल्द ही रिवॉर्ड पॉइंट्स की स्कीम शुरू करने वाला है। अब आते हैं स्पोर्ट्स पर। FIH विमेंस हॉकी वर्ल्ड क्वालिफायर के फाइनल में भारतीय टीम इंग्लैंड से 2-0 से हार गई। लेकिन असली और बड़ी खबर यह है कि इस हार के बावजूद हमारी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये एक जबरदस्त कामयाबी है।
और चेस की दुनिया से एक ऐतिहासिक खबर। मयंक भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये इसलिए भी बहुत खास हैं क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आने वाले पहले ग्रैंड मास्टर हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि। तो चलिए आज की मुख्य सुर्खियों पर एक बार फिर से जल्दी से नजर डाल लेते हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरे देशों से अपने जहाज़ों की सुरक्षा करने को कहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हुए पाकिस्तानी हमलों की कड़ी निंदा की है। और खेल की दुनिया से हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो दिन भर की ये सारी खबरें देखने के बाद सवाल यही उठता है कि इन सब का हमारे आने वाले कल पर क्या असर होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।